हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल गुड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कल हम किसी टेक्निकल इशू के कारण कल वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम वीडियो की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज 325 पॉइंट प्लस गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसी तरह निफ्टी भी 125 प्लस पॉइंट से गैप डाउन ओपनिंग हुई। उसके बाद मार्केट का कुछ हाल ऐसा रहा, न्यूज़ अगर देख लें तो न्यूज़ में कुछ बहुत ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों चल रहा है। यूएस में डाउ जोन्स की बात करें तो रात में मैंने देखा था डाउ जोन्स रेड में ही चल रहा था। और उसके बाद वहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही है और उसके बाद रिसेशन पीरियड भी आ रहा है। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन वेरी लाइकली इन यूएसए। और थर्ड बात करें तो यूके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी श्रिंक हो गया है पूरा। तो फोकस करने की बात किस पे है? गुड न्यूज़ अगर इंडियन मार्केट को देखें, क्योंकि यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से रेड ही दिख रहा है, बट इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ते हुए नहीं दिखा था इस हफ्ते की। पिछले इस हफ्ते में थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे की तरफ आते हुए दिख रही है। तो गुड न्यूज़ क्या है कि विप्रो आईटी सेक्टर की तरफ से विप्रो में कोलैबोरेटेड विद अल्टो टू डिलीवर नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन। सेकेंड जॉरी का हुआ है, कंपनी टू एक्सप्लोर बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू बिल्ड द ऑपरेट एंड बायोफ्यूल डिस्टिलरी। तो इन दो तीन चीज़ों का मतलब, जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि आईटी सेक्टर जो है अपना काम पूरी तरह कर रहा है। उसका सबसे अच्छा योगदान है, आईटी सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं। इसी वजह से थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है। बट अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज गैप डाउन खुलने के बाद एक बार तो अच्छी तरह से ऊपर की ओर रैली देखने को मिला, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए मार्केट फिर एक बार साइडवेज हो गया मार्केट। तो ये तो थी आज की न्यूज़। और हमको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है? डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, आईटी स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ड्रीम फॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए चार्ट पे देखते हैं और कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो चलिए पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अगर हम बात करें लेवल्स की, तो आज मार्केट जैसे कि एकदम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रैली में ऊपर नजर आया, उसके बाद साइडवेज मार्केट हो गया है। तो यहाँ पे जो ये एक मैंने बनाया है लेवल, इसको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। 17,600, 17,600 के पास यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 17,600 के पास यहाँ पे देखिए, एक बार मार्केट गया, दो बार मार्केट गया, तीन बार, मतलब तीन चार बार मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा था। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 17,540 के नीचे है, थोड़ा 17,500 मान लीजिए इसको। ये एक अच्छा जोन है। यहाँ से सेलर एक्टिव, मतलब बायर यहाँ से एक्टिव हो जा रहे हैं, यहाँ सॉरी यहाँ से सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं, यहाँ से बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए गए। देखिए यहाँ पे आपके पास एक मौका था, यहाँ से अगर आप खरीदारी किए होते तो आपके पास यहाँ तक का कम से कम 500 से लेके 600, मतलब 100 पॉइंट का आप लोगों को फायदा हो जाता। फिर यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे आने के बाद देखिए ऊपर ब्रेकआउट तो किया एक बार, फिर दोबारा, तीन बार और चार बार। उसके बाद नीचे आते हुए मार्केट फिर यहाँ पे ट्रैप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जब ये डोजी बनाया हुआ है तो यहाँ से आप लोग का पूरा माइंडसेट रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि डोजी बनाने के बाद नीचे मार्केट आ सकता है, ये आपके पास रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रैप करने की मार्केट कोशिश किया, बट यहाँ से फिर एक अपनी रैली बना के दो अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आप लोग के पास एक यहाँ पे मौका था कि अगर यहाँ पे आप बाई करते और यहाँ का 17,600 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप लोग चलते, तो कहीं ना कहीं आपको 20, 25, 30 पॉइंट का फायदा हो सकता था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ ये वाला इससे टच होने के बाद फिर से वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आती है 17,600 पे। फिर एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है जो वहाँ से मार्केट, अब देखिए 17,600 की बात अगर करें, 17,600 पे देखिए, तीन चार पाँच छ सात, सात बार मार्केट आता हुआ यहाँ पे नजर आया, बट 17,600 इतना मजबूत सपोर्ट है कि इसको तोड़ नहीं पाया। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो हम अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला लेवल्स तो यही 17,600 सबसे अच्छा सपोर्ट जोन है।
रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ 17,649 के करीब। ये पहला आपका रेजिस्टेंस जोन है। और सेकेंड आपका 17,680 की तरफ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरा 17,714 की। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट मैंने बता दिया 17,600, दूसरा सपोर्ट हमारा है 17,535, 17,535 के पास, ये हमारा सपोर्ट। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम, ऑप्शन ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। कॉल पुट रेशियो एनएससी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एकदम साफ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। एक बार देख लेते हैं, 17,618, 17,618 पे चल रहा है, यहाँ पे कहीं मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 17 यहाँ पे 1,24,000 यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अब आपको पता होगा कॉल राइटर मतलब मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने वाले, और पुट राइटर मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने वाले। अब ये तो आप लोग को कॉमन सी चीज होगी, समझ में आ रहा होगा। तो 17 अगर 600 स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो कॉल ऑप्शन में 1,24,000 और पुट ऑप्शन में 1,43,000 पुट राइटर बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस यहाँ से तो लगते हैं कि चला जाएगा, क्योंकि अगर 17,550 की बात करें 73,000, और इसके बाद 2 लाख के करीब यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। कॉल राइटर की बात करें तो 17,700 के पास एक मतलब 1.5 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और 17,800 के करीब एक 1.5 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोनों में कंपटीशन ज्यादा है। अब देखिए आगे होता क्या है, ये देखने वाली बात होगी। मार्केट को आगे हम चर्चा इसकी करेंगे। तो अगर हम अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी सेम उसी तरह हुआ जैसा कि 350 पॉइंट नीचे से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट कुछ इस तरह से नजर आता हुआ काम किया यहाँ पे। वेट कर लीजिए एक थोड़ा सा। हम्म, तो ये सपोर्ट जोन मैं आप लोग को एक मार्क कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा। 39,266 ये सबसे अच्छा सपोर्ट जोन है। उसके बाद मार्केट ऊपर आने के बाद ये वाला जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है लाइन, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मार्केट खुला, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट टकरा के फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, यहाँ से मार्केट को फिर नीचे ढकेल दिए, फिर ऊपर आने की कोशिश किया मार्केट, ब्रेकआउट तो किया बट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने के वजह से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया फिर से। और एक दो दो बार यहाँ पे, 5-6 बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे 30, जब यहाँ पे आया, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे गया। अब मैं एक और ब्लू लाइन बनाया हूँ 39,557 का। तो यहाँ से देखिए ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि पीछे पिछला अगर देखें तो यहाँ से बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव हुए थे। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर एक बार बाउंस बैक करती है, उसके बाद ऊपर चढ़ती है, अच्छा डब्लू शेप का एक पैटर्न बनाती है मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ आ जाती है। तो आप लोगों को तो ये पता होगा ना, डब्लू शेप अगर पैटर्न बनता है, अगर ये पैटर्न बनता है उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करके जाती है, ब्रेकआउट करती है तो ऊपर की तरफ रैली नजर आती है। अगर ये ब्रेकआउट नीचे ब्रेक डाउन करती है तो ये नीचे की तरफ रैली आती है। तो इसी की तरफ ये वाला आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो चार्ट मैंने पैटर्न बताया है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं उसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स में देखिए आप लोग को सबसे अच्छा 39,557 का ये रेजिस्टेंस जोन है, ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम बता देते हैं 39,624 का, ये भी एक अच्छा क्योंकि कल का जो मार्केट बंद हुआ था यहीं पे बंद हुआ था, तो यहाँ से आप लोग को ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ इसके बाद मार्केट आता है तो आप लोग को बाई करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट की, सपोर्ट में ये देखिए पहला सपोर्ट तो है 39,266। दूसरा सपोर्ट हम बता देते हैं, ये दूसरा सपोर्ट ये अच्छा, ये सपोर्ट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट घूमती हुई नजर आई है आज पूरे दिन। तो ये 39,390 ये सपोर्ट जोन है। अब हम थोड़ा सा इसके ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है, बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो मार्केट 39,400 के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्राइक प्राइस 39,400 है, ये स्ट्राइक प्राइस है।
अगर यहाँ पे बात करें तो 66,000 कॉल राइटर एक्टिव हैं और 88,000 पुट राइटर एक्टिव हैं। ऊपर अगर इसके देखा जाए तो 83,000, 59,000, 36,000, 1,27,000, और कॉल राइटर में देखें तो 1,50,000, 76,000, 70,000, 84,000 और 1,64,000। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर की मतलब रेशियो जो है कॉल राइटर पुट राइटर से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा थोड़ा सा आप लोग को। अगर एफ आईज एंड डी आईज की बात कर लें तो कल के दिन एफ आईज में 1,01,144 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है, और डी आईज में बात करें तो 632 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला है। तो यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स तो ठीक नज़र आ रहे हैं, बट अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, मैं शुरू में भी बताया ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक चल रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स एकदम से वीक चल रहा है। वहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन रिसेशन दोनों आने के चांसेस हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ के चेयरमैन पावेल ने स्टेटमेंट दिया था कि इस साल के एंड होते होते हम सबसे मतलब साल के सबसे निचले स्तर को टच कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन की बात करें तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, बट प्रोबेबली बात किया जाए तो गैप डाउन खुलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।